भगवान का शुक्र अवतार क्यों हुआ? कुछ चीजें शास्त्र में है कि सायं के समय, ध्यान से सुनिएगा, कई बार तो यहां कथा चलती है, यहां कथा के साथ बीच में और कथाएं चलने लगती हैं, तो जो पैरल कथाएं हैं ना, समानांतर जिसे कथाएं बोलते हैं, जैसे ज्योतिष में हमारे दशाएं होती, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अति सूक्ष्म दशाएं, वहां भी नहीं चलनी चाहिए। आज आपको आपकी भाषा में नहीं कहते, दिल थाम के बैठना होगा, क्योंकि आज गोविंद आने वाले हैं और आज कथा का विस्तार भी है, कई कथाएं हैं। और श्री कृष्ण की कथा के पहले राम की कथा है, जिसने राम के चरित्र को स्वीकार कर लिया, राम के चरित्र को जान लिया, राम की मर्यादा से वह अपने जीवन में उसकी मर्यादा को उतार लिया, उस मर्यादा को समझ लिया, वही कृष्ण को समझ सकता है। जिसने राम को समझ लिया, जिसने उसकी मर्यादा को समझ लिया, जिसने रामत्व को समझ लिया, वही कृष्ण को समझ सकता है। बिना राम को जाने कृष्ण की कथा आपको भटका देगी। वो कभी कुछ चुराता है, कभी माखन चुराता है, कभी कहता है मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, शस्त्र को उठा लेता है। ये भ्रमित करने वाली है। मैं सिर्फ एक कहता हूं कि उसको डिकोड करने की जरूरत है, परिभाषित करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। यथावत कथा को जब स्वीकार करोगे, जब आप एडॉप्ट करोगे, जब अंगीकार करोगे, तो आप भ्रमित हो जाओगे। उसको एनालिसिस करिए, उसको डिकोड करिए, तब जाकर के कृष्ण की उस परिभाषा को, कृष्ण के शास्त्र को, कृष्ण की लीला को, कृष्ण की मर्यादा को, कृष्ण के चरित्र को, तब आप समझ पाओगे। मैं निवेदन कर रहा था सायं के वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए। सायं की वेला में, प्रदोष काल में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सोना नहीं चाहिए। उस समय कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और उस समय किसी भी तरह से अपने आप को संयमित रखना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अगर उस समय संतानोत्पत्ति के कारण उसके लिए आपने कुछ गड़बड़ की, तो जो संतान होगी राक्षस होगी, विद्या से विहीन हो जाएगा। जो भी उस समय पढ़ेगा, कुछ न कुछ डिस्टरबेंस होगा। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव के गण घूमते रहते हैं सायं को। उस समय अगर कोई सो रहा है, वह रोगी बन जाएगा, विद्या से विहीन हो जाएगा। अगर कोई पढ़ रहा है, कोई संतानोत्पत्ति की कामना से कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी जो संतान होगी राक्षस हो जाएगी। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक दिन कश्यप की जो पत्नी है, 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति जो है आती हैं, पुत्र की कामना की याचना करती हैं। कश्यप जी कहते हैं, ये देवी, ये जो प्रदोष काल है, सायं का वक्त है, ये सही टाइम नहीं है। पति को मजबूर कर देती है वो पत्नी।